नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आज जानते हैं कि मैया सम्मान योजना रिलेटेड कुछ जानकारी आप सभी को बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम सभी के बीच मैया सम्मान की राशि ट्रांसफ़र हुई और किन किन बातों को मुख्य रूप से उल्लेख किया गया। तो चलिए हम आगे जानते हैं। झारखंड में सबसे बड़ा देखे जाने वाला चैनल तो चलिए आगे हम जानते हैं कि मैया सम्मान योजना सिर्फ योजना नहीं, एक फूल का आगाज़ है। फूलों झानों की धरती पर हेमंत की इस योजना ने झारखंड की महिलाओं की किस्मत बदल दी। मैया सम्मान योजना ने झारखंड की महिलाओं के हाथों को मजबूत कर दिया। कभी हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन आज उन्हीं हाथों से बच्चों की किस्मत संवार रही। सम्मान से जी रही हैं मैया। इलाज, पढ़ाई और बचत का बड़ा आधार बना हेमंत का विजन। अब गरीबों की बच्चों के नंगे बदन पर कपड़े भी आएंगे और हाथों में किताबें भी आएंगी। अब पारिवारिक कला की भी भेंट नहीं चढ़ेंगी। झारखंड की बहन बेटियां झारखंड गठन के बाद पहली ऐसी योजना जो सीधे लाभुक के पास जा रही, न कोई बिचौलिया न कोई दलाल। हेमंत सोरेन ने मैया पर फूलों की बारिश तो की, बदले में रूस से निकली दुआ ले गए। तो चलिए आगे जानते हैं कि रांची के नामकुम के खोजा टोली आर्मी कैंप मैदान में सोमवार को आयोजित मैया सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने 56 लाख से अधिक महिलाओं के लिए वह कर दिखाया जो आज तक झारखंड गठन के बाद किसी सरकार ने नहीं किया था। झारखंड की बहुचर्चित मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये मिलने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56,61,791 लाभुकों के बैंक खाते में 1415 करोड़ 44,77,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी। मुख्यमंत्री ने जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र कर बटन दबाया, आतिशबाजियां हुई। लाभुकों ने तालियां बजाते हुए सीएम का अभिवादन किया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। राज्य सरकार की ओर से यह 5वीं किस्त दी गई, जिसमें पहली बार बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये महिला लाभुकों को दी गई। इससे पहले 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने दिए जा रहे थे। मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं के लिए सिर्फ एक योजना भर नहीं है, यह उन्हें वह ताकत प्रदान करती है जिससे वे मुख्यधारा में खुद को जोड़ सके। आज झारखंड की महिलाएं खुद पर इतराती है कि उन्होंने जिसे चुना सही चुना। झारखंड विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने हेमंत सोरेन को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और बदले में हेमंत
भी महिलाओं से किया हुआ वादा निभा रहे हैं। आज झारखंड की महिलाओं एकजुट होकर हेमंत सोरेन को आशीर्वाद दे रही हैं। यह वही हेमंत सोरेन हैं जिन्होंने अपनी 5 महीने की जेल यात्रा के दौरान भी झारखंड की महिलाओं के उत्थान के लिए सोचा। उन्होंने जेल यात्रा के समय का भी सदुपयोग किया। उन्होंने दिखा दिया कि झारखंड में विकास की अंतिम पायदान पर खड़ी मां बहनों का विकास वह जेल में रहकर भी कर सकते हैं, बस मंशा होनी चाहिए। मैया सम्मान समारोह में सोमवार को जैसे ही हेमंत सोरेन ने एंट्री मारी, मानो एक अलग सी ऊर्जा उस कार्यक्रम स्थल पर जागृत हो गई। हेमंत सोरेन महिलाओं की खुशी को देख खुद को रोक न सके और उन्होंने महिलाओं के सम्मान में उन पर फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी। हेमंत सोरेन ने मैया पर फूलों की बारिश तो की, लेकिन बदले में रूह से निकली दुआ ले गए। कहते हैं दुआ नसीब वालों को ही मिला करती है, क्योंकि वह सीधे दिल से निकलती है, रूह से निकलती है। आज हेमंत सोरेन के विजन के चलते झारखंड के गरीब बच्चों के बदन पर कपड़े देखने लगे हैं। हड़ कांपती ठंड में गरीब बुजुर्ग महिलाओं के शरीर पर स्वेटर, टोपी, शॉल और कंबल भी देखने लगे हैं। मिट्टी वाले घरों के आंगन में बच्चों के हाथों में किताबें दिखाई देने लगी हैं। अब तो झारखंड की महिलाएं बचत की बात भी करने लगी हैं। इलाज के लिए उन्होंने दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथों में समान राशि आने लगी है। 2500 रुपये महीना यानी साल में 30,000 कोई मामूली रकम नहीं है। यह राशि झारखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। झारखंड गठन के बाद यह एकमात्र ऐसी योजना है जहां लाभुकों को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। न इसमें कोई बिचौली है, न कोई दलाल। कैसे हेमंत सोरेन के एक विजन ने झारखंड की महिलाओं की किस्मत बदल दी। कैसे महिलाओं की हक के लिए एक और हुल का आगाज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने बता रहे हैं कि आज़ाद सिपाही की विशेष संवाददाता राकेश सिंह को जरूरत आगे चलिए जानते हैं। राकेश सिंह, महिलाएं गौर कर रही हैं जिसे चुना सही चुना। हेमंत सोरेन वह नाम जिस पर झारखंड की महिलाएं गौर कर रही हैं। उन्होंने जिसे चुना सही चुना। महिलाओं का कहना है कि आज तक उनके बारे में किसी भी सरकार से या किसी सरकार ने नहीं सोचा था। वह हेमंत सोरेन की सरकार है जिसने उनके बारे में सोचा, उन्हें उचित सम्मान दिलाने, उन्हें उनका हक दिलाने के बारे में सोचा। यह सोच संस्कार से ही आ सकता है। यह दिसोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन के संस्कारों से ही है, जिन्होंने हेमंत सोरेन को इतना लायक बनाया। महिलाओं का मानना है कि हेमंत सोरेन बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनके पास पत्नी के रूप में कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन झारखंड की महिलाओं के लिए एक आदर्श है। कल्पना सोरेन ने एक ऐसे वक्त में खुद को साबित किया जब हेमंत सोरेन को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस पर वह खरी भी उतरी। हेमंत सोरेन ने जिस उद्देश्य के लिए
या उद्देश्य के साथ मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, वह उद्देश्य पूरा होता हुआ भी दिख रहा है और आज झारखंड की महिलाएं खुद को मजबूत महसूस कर रही हैं, कह रही हैं कि अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने बच्चों को पढ़ाने, अपना इलाज कराने के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने को ज़रूरत नहीं है। वे मजबूती के साथ अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। वहां उपस्थित महिलाओं ने बताया कि यह राशि कैसे उनके लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि वह अपनी बच्ची को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाती थी, लेकिन अब पढ़ा पाएंगी। कई महिलाओं ने कहा कि अब हर महीने गैस सिलेंडर खरीदेंगे। एक महिला ने बताया कि उनके पति बीमार है और उनके लिए दवा खरीदने में दिक्कत आती थी, अब नहीं आएंगी। अब उनके पति जिएंगे। ऐसा नहीं है कि मैया सम्मान योजना अपनी तरह की कोई पहली योजना है। इस तरह की योजना कई राज्यों में सफलतापूर्वक चल रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना और गुजरात में नमोश्री योजना भी सुर्खियों में है। लेकिन मैया सम्मान योजना सिर्फ एक योजना भर नहीं है। यह हेमंत सोरेन का झारखंड की महिलाओं के प्रति सम्मान है। एक हुल का आगाज कर दिया है हेमंत सोरेन। आखिर हेमंत सोरेन को ही झारखंड में ऐसी योजना लागू करने का ख्याल कैसे आया? पहले किसी भी सरकार में ऐसी योजना को लागू क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे भी कहानी है। हेमंत सोरेन झारखंड को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें पता है कि झारखंड की महिलाओं को किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हेमंत सोरेन अबुआ राज की बात करते हैं और अबुआ राज महिलाओं को सशक्त बनाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता। (1855) में संथाल हुल के नायकों सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने माफ़ी चाहते हैं, नेटवर्क रहने के कारण कॉल आ गए। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि अंग्रेजी सत्ता पोषित साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाया और आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी। तब उसने उनका साथ उनकी दो बहनों फूलो और झानो ने भी दिया था। वह इसलिए क्योंकि आदिवासी महिलाएं पहले से ही सशक्त रहती आई हैं, उन्हें समाज में अपना योगदान पता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के उलगुलान में भी महिलाओं की महती भूमिका थी। बिरसा मुंडा की दो महिला अंगरक्षक भी थी। सन 1930 के नमक सत्याग्रह के समय खूंटी के टाना भक्तों की सभा में आधी संख्या महिलाओं की थी। 1978 में जंगल
आंदोलन का दौर था। इसमें भी महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश फूलों झानों की परंपरा धीरे धीरे अपनी चमक खोती गई। आज आदिवासी औरतों को आवाज़ दब सी गई। वही कारण है कि आदिवासी समाज की कुछ चिंतक, लेखक और समाज सुधारक ने वह अफवाह फैला दी कि आदिवासी औरत स्वतंत्र आज़ाद है, उन्हें बराबरी का हक मिला हुआ है, परंतु परिस्थितियां सोच के अनुरूप नहीं है। इसलिए झारखंड की महिलाओं के लिए उनके मुद्दे के लिए एक और हुल की ज़रूरत थी, और उस हुल का आगाज कर दिया है हेमंत सोरेन ने। उन्हें सशक्त बनाने का जो पीड़ा उठाया है वह किसी क्रांति से कम नहीं है। हेमंत सोरेन की एक कल्पना ने झारखंड की महिलाओं की किस्मत बदल दी। झारखंड के आदिवासी समुदाय में लड़कियों के जन्म को गुहार भरने के साथ जोड़ा जाता है। लड़कियां सयानी बेटी के रूप में घर, परिवार और समाज में स्वीकार की जाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या यहाँ न के बराबर है। अतः आदिवासी क्षेत्र में लड़कियों की सघन उपस्थिति देखी जाती है। झारखंड के आदिवासी समुदाय के पास संघर्ष और आंदोलन का एक लंबा इतिहास है। आदिवासी समुदाय की महिलाओं को भी अपनी स्मृतियों को ताज़ा रखना होगा, वर्तमान यथार्थ पर बारीकी से विचार करना होगा। शिक्षा और जागरूकता से भविष्य के लिए सपने देखने होंगे। आज झारखंड की महिलाएं जो हेमंत सोरेन को झोली भर कर आशीर्वाद दे रही हैं, उसके वह सही मायने में हकदार हैं। हेमंत सोरेन ने आखिर झारखंड की महिलाओं के लिए वह कर दिखाया जिसकी ये हकदार वर्षों से रही हैं। चुनाव के दौरान विपक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन यह सब चुनाव जीतने के लिए कह रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने विपक्ष को ऐसा जवाब दिया कि आज विपक्ष चारों खाने चित हैं। आज झारखंड की महिलाएं आत्मविश्वास से लबरेज हैं, उनका खुद पर भरोसा बढ़ा है। आज वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य को कल्पना कर सकती हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकती हैं। सच में हेमंत सोरेन की एक कल्पना ने झारखंड की महिलाओं की किस्मत बदल दी है। तो चलिए हम आज जाने कि हमारी झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस प्रकार से हम सभी के बीच में योजनाओं की सौगात के साथ छोटी बड़ी गलतियों के साथ साथ लाभ और हानि का भी विचार करते हुए उन्होंने संबोधन किया, और इस तरह से हमारे झारखंड राज्य धीरे धीरे सशक्त होते जा रहा है। तो आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और
मुझे कमेंट करके बताते रहें कि और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आप सभी के साथ आए। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।